पहला शमूएल और 2 का 22 से पढ़ेंगे हम। एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इस्राएल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारी कुकर्म की चर्चा सुना करता हूँ। हे मेरे बेटो, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध करते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात न मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। हालेलुया। यहाँ पे एली के पुत्र क्या बुरे काम कर रहे हैं, इजराइलियों के साथ बुरे काम कर रहे हैं। और वहां पे ये कह रहा, एली कह रहा, अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का कोई अपराध करे तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा। और यहोवा के खिलाफ यानी परमेश्वर के खिलाफ कोई, यानी परमेश्वर के खिलाफ क्या, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ अगर कोई दुर्व्यवहार करे तो उसके लिए कौन प्रार्थना कर सकता है? क्योंकि जो परमेश्वर के जन को अगर उसके साथ दुर्व्यवहार करेगा वो किसके साथ हो रहा है? स्वयं परमेश्वर के साथ। हालेलुया। तो उसके लिए कौन प्रार्थना कर सकता है? अब थोड़ा सा और देखेंगे इसको। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। यहां पे शमूएल बढ़ता गया और परमेश्वर भी उससे खुश था और प्रजा भी उससे खुश थी। लेकिन ये याजक के बेटे, एली याजक के बेटों ने क्या वो काम करा, दोनों पुत्रों ने, कि जो परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ किन्होंने करा? एली याजक के पुत्र। अब थोड़ा इसको हम मैं 2 का 28 से पढ़ देता हूँ। और क्या मैंने उस इजराइल, देखो चलो मैं 27 से पढ़ता हूँ। तब परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा यूं कहता है कि जब मेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट न हुआ था? और क्या मैंने उसे इस्राएल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया था कि मेरे याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने एपोद पहनकर, और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इजराइल के सारे वैभव न दिए? यहाँ पे परमेश्वर का एक जन आ रहा है एली के पास और उसको परमेश्वर की ओर से जो वचन है वो सुनाएगा भी। वो सुना रहा है कि जब तू फिरौन के गिरफ्त में था, क्या मैंने वहां से छुड़ा के लाया इसको, इस घराने, और इसको चुन लिया और याजक के पद पे, काय के लिए? चढ़ावा चढ़ाने, धूप जलाने। और उससे आगे देखो आप क्या कह रहे हैं। इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को, जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी
है उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रोनते हो, और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इजरायली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंट खाकर खा के मोटे हो जाओ। इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की यह वाणी है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा, ध्यान से सुनना, जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। सुन, वे दिन आते हैं कि मैं तेरा भुजबल और तेरे मूल पुरुष के घराने का भुजबल ऐसा तोड़ डालूंगा कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा होने ना पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जानेगा उसे क्या छोटा समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा? छोटा समझा जाएगा। हालेलुया। क्यों? एली ने अपने पुत्र मोह में आकर के अपने बच्चों को उस कार्य से रोका नहीं। एली चाहता तो परमेश्वर के भवन से उस दोनों को बाहर कर सकता था, उसने ऐसा नहीं किया। जब उसके बाप को, पिता को पता है कि मेरे पुत्र कर क्या रहे हैं, क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं उसको उस पद से हटाया? क्यों नहीं उसको बाहर करा? आज मेरा बेटा यहां कलेसिया में कुछ गलत करे और मुझे पता हो, और मैं उसको एक बार समझा दूं, बेटे ऐसे मत करना, वो मानेगा मेरी बात? नहीं मानेगा ना। उसको लतार मार के बाहर करो। पहले तो समझाना क्या उसको। जब वो समझाने से नहीं मान रहा तो क्या है, उसको उस पद से उसको हटाओ, बाहर करो। हालेलुया। इज़राइल का कितना ही कल्याण क्यों ना हो, तो भी तुझे मेरे धाम का दुख देख पड़ेगा, और तेरा घराने में कोई भी बूढ़ा ना होने पाएगा। मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी वेदी की सेवा ना छीनूंगा, परंतु तो भी तेरे आंखें देखती रह जाएगी, और तेरा मन शोकित होगा, और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी ही में मर मिटेंगे। और मेरी इस बात का चिन्ह वह विपत्ति होगी जो ओपिन और फिनेहास नामक तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों एक ही दिन मर जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पे फिर भी परमेश्वर रहम दिल दिखा रहा है कि मैं तेरे सभी से ये याजक पद न छीनूंगा, फिर भी कुछ तेरे कुल के होंगे जो याजक पद पे रहेंगे। हालेलुया। सबसे नहीं वो छीन रहा, फिर भी रहम दिल दिखा रहा परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर फिर भी रहम कर रहा इस पे, इसके कुल पे। हालेलुया। और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा, जो मेरे हृदय और मेरे मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा, और वह मेरे अभिषेक के आगे आगे सब दिन चला फिरे करेगा। और ऐसा होगा कि जो कोई तेरे घराने में
बचा रहेगा वह उसी के पास जाकर एक, देखो क्या कह रहा है, एली के घराने में जो कोई बचा रहेगा जिसको परमेश्वर ने चुन लिया, वो चुना किसको है? शमूएल को चुना है। किसको चुना है? शमूएल को चुन लिया उसने। अब वो क्या कह रहा है, तेरे घराने में बचा रहेगा वह उसी के पास जाकर एक छोटे टुकड़े चांदी के या एक रोटी के लिए दंडवत करके कहेगा, याजक के किसी काम में मुझे लगा जिससे मुझे एक टुकड़ा रोटी मिले। हालेलुया। परमेश्वर ने एली को याजक बनाया, सब कुछ दिया परमेश्वर ने, और उसके बच्चों ने क्या करा? सब। एली की क्या गलती है कि वो अपने बच्चों से ज्यादा मोहब्बत कर रहा है, बशर्ते परमेश्वर की आज्ञा मानी। अरे परमेश्वर की आज्ञा ये है कि उन दोनों बच्चों को उठाकर बाहर करता, उस पद से अलग करता। हालेलुया। चार का 11 पढ़ देता हूं, मैं ज्यादा नहीं पढ़ता। यहाँ पे फिलिस्तीयों ने लड़ाई में मैदान में इजराइलियों को हरा दिया और सारे भागने लगे, और वाचा का संदूक भी वो ले गए। और उसके बाद क्या होता है, बहुत लोग यहाँ पे मारे गए और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया, और एली के दोनों पुत्र होप्पिन और फिनहास भी मारे गए। क्या यहाँ पे परमेश्वर का क्या, देखो यहाँ पे फिलिस्तीयों ने इन पे हमला करा और इजरायली हार गए और वो भागने लगे। वहां पे परमेश्वर का संदूक भी वो ले गए और परमेश्वर के संदूक छीन लिया गया, और एली के दोनों पुत्र होपिन और फिनहास भी मारे गए। जो परमेश्वर ने कहा वो हो गया। परमेश्वर से कोई लड़ सकता है? आज परमेश्वर से बेटे चाहिए, बेटी चाहिए, परमेश्वर की राह पे नहीं चलाना। फिर वो क्या करेंगे? वो गलत रास्ते पे जाएंगे, सीधे रास्ते पे नहीं आ सकते। हालेलुया। आइए नीति वचन देखते हैं। नीति वचन और 13 का 24 पढ़ते हैं। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है। क्या वचन क्या कह रहा? जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो क्या है? उसका बैरी है। अगर उसका बेटा गलत रास्ते में चल रहा है और उसके दो लतार नहीं मार रहा, कोई छड़ी नहीं मार रहा है, तो किसका बैरी है? अपने बेटों का बैरी। क्यों? वो गलत रास्ते पे जाएगा ही जाएगा, उसे रोक नहीं रहा। पुत्र मोह में नहीं रोक रहा, अरे मेरा बेटा है, इकलौता बेटा है, जो मर्जी करे। नो, परमेश्वर क्या कह रहा है? जो अपने वचन क्या कहता है? जो अपने बेटे पर छड़ी ना चलाए वो उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। जो अगर बच्चों से प्रेम रखता है तो उसको यत्न से अपनी शिक्षा देगा, अच्छी शिक्षा देगा। और वो कहीं गलत है, छड़ी का इस्तेमाल करेगा, खाएगा। हालेलुया। आइए मत्ती 10, जल्दी जाएंगे, मैं जाती 10:37। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। एली ने क्या करा? एली अपने पुत्र मोह में आकर के उनसे वो याजक पद नहीं छीना।
जो एली के बाद उसके पुत्रों को स्थान मिला, उस पद से एली ने उनको नहीं हटाया। पुत्र मोह में क्या, जो वो परमेश्वर से ज्यादा अपने पुत्र को आदर ज्यादा दे रहा था, पुत्र को ज्यादा प्रेम करता। ये थोड़ा ना कि माता पिता से, अरे माता पिता, यहाँ ये कोई सोचे कि माता पिता को जो ज्यादा आदर देता है या माता पिता को ज्यादा चाहता है वो मेरे योग्य नहीं, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है, जहां परमेश्वर के और हमारे बीच में अगर माता पिता भी आते हैं तो हमें सबसे पहले किसको आदर देना है? परमेश्वर को। अगर हमारा बेटा या बेटी परमेश्वर के खिलाफ है तो हम किसका आदर करें? पहले परमेश्वर का, ना कि आप अपने बेटा बेटी के। वो जो परमेश्वर के खिलाफ चल रहा है उसका साथ दो। हालेलुया। अगर कोई अपराध करके आता है, कोई अपराध करके आता है और आपने उसको छुपा के रखा, तो अपराधी कौन हुआ? दोनों हुए ना, है? छुपाने वाला भी और जो, चाहे माता पिता क्यों ना हो। मेरे को मेरी माँ ने बहुत रोकने की कोशिश करी, बहुत कुछ मेरे को उल्टा सीधा बोलती थी, ये वहां जा रहा है, ऐसे है, फलाना है, ढिमका है। परमेश्वर ने उन पर भी दया करी, लेकिन मैंने अपनी माँ की नहीं सुनी। आदर करना अलग बात है, मैंने परमेश्वर के सामने अपनी माँ की नहीं चलने दी। मैंने जो परमेश्वर की राह पे चलना है तो मेरे को परमेश्वर की राह पे चलना है, कोई मुझे नहीं रोक सकता। हालेलुया। अगर माता पिता परमेश्वर के और हमारे बीच में आ रहे हैं तो पहला काम क्या करना हमने? जो परमेश्वर की आज्ञा। अगर बेटे बेटी भी अगर परमेश्वर के आज्ञा नहीं मान रहे और उसके बीच में, तो बेटे बेटी के मुंह में फंस के परमेश्वर से दूर मत हो जाओ, परमेश्वर ही चाह रहा है। हालेलुया। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। कुछ लोग अपने लिए जीते हैं, अपने शरीर के लिए जीते हैं, मेरे लिए सब कुछ हो बस। परमेश्वर के लिए कुछ नहीं है। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है? जो मेरे लिए अपने प्राण, पहले तो अपना क्रूस उठा ले। ये नहीं कि हलवा पूरी मिलता रहेगा सब जगह, रसगुल्ले मिलते रहेंगे, दुख भी उठाना पड़ता है। उस दुख के लिए भी तैयार रहो, लेकिन हमें क्या चाहिए? सबको सुख। क्या चाहिए? सुख। दुख नहीं चाहिए। हमें खर्च नहीं करना। किसी को कहते भाई उपवास रखना भैया 4 दिन, तो 4 दिन 4 दिन उपवास करना पड़ेगा। अच्छा, पादरी के पास गए, हालेलुया। अरे भैया, प्रभु कह रहा है जो अपने आप को बचाएगा वो अपने प्राण खोएगा, और जो मेरे लिए अपने प्राण को त्यागेगा वो जीवित रहेगा। हालेलुया। कौन जीवित रहेगा? जो परमेश्वर के लिए जीवित है। मैं अगर जीवित हूं तो परमेश्वर के लिए, मरूंगा तो परमेश्वर में मरूंगा। यानी कि मरना मेरे लिए लाभ और जीना मेरे लिए मसीह। मैं तो भैया हूं तो मसीह का, और मसीह में रहूंगा। है जो उसने मेरे को काम दिया उसने, और मेरे को अगर मैं मर भी जाऊंगा तब भी मेरा कोई नुकसान थोड़ी ना है। मैं मर कर भी नहीं मरूंगा, वरन प्रभु यीशु मसीह आएंगे और मेरे को ले जाएंगे फिर से, वरन जीवित उठूंगा। हालेलुया। हमें ये समझना चाहिए कि हम चल कहाँ रहे हैं। हमारे अगेंस्ट अगर हमारे बच्चे हैं और हम पुत्र मोह में या पुत्री मोह में परमेश्वर की आज्ञा को टाल रहे हैं, परमेश्वर को
आदर नहीं कर रहे हम, लेकिन हम अपने बेटे बेटी का आदर कर रहे हैं, बेटे का आदर कर रहे हैं, और वो गलत चल रहा है, तो गुनहगार हम हैं। हालेलुया। इसलिए अपने आप को समझ लो कि हम परमेश्वर में होते हुए, परमेश्वर में रहते हुए हम कहाँ कहाँ गलत है, कहाँ कहाँ मतलब कि वो काम करते हैं जो परमेश्वर को नहीं भाता। समझा रहे हो कुछ बात को? अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं तो हम परमेश्वर के हैं, और हमारे बीच में हमारी औलाद भी, हमारे बच्चे भी आते हैं परमेश्वर के और हमारे बीच में, तो सबसे पहले हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी है। एली ने पुत्र मोह में आकर के अपने उन दोनों बच्चों को ना तो छड़ी से मारा, ना ही उस पद से उनको बाहर करा। हालेलुया। इसलिए एली के पूरे वंश को वो सजा, आने वाले पीढ़ी को भी वो सजा मिली। क्या परमेश्वर का वचन कहा था? पीढ़ी दर पीढ़ी भुगतेंगे। तो एली के दो पुत्रों की सजा किन्होंने भुगती? उसकी आने वाली पीढ़ियों ने भी। हालेलुया। आने वाली पीढ़ियों ने भी। इसलिए हमें आने वाली पीढ़ी को भी सुख शांति से रहना देना चाहते हो, आने वाली पीढ़ी भी सही रहे, सलामत रहे, प्रभु में बने, तो परमेश्वर की आज्ञा मानो। हालेलुया। अब प्रभु परमेश्वर के अलावा कोई हमारे नहीं है। परमेश्वर पहले हमारे जीवन में, बाकी सब बाद में। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।